अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम के खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका और हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 6 बजे से 7 बजे तक कुकिंग करते हैं, तो हम अच्छी अच्छी क्विक रेसिपीज़ आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपका इफ्तार हम भी स्पेशल बनाएं उन तमाम प्रोडक्ट से और उन तमाम पकवानों से जो आप सभी को बहुत पसंद हैं। इसके अलावा हम अज़ानों का वक्फा लेते हैं और 7 से 8 हमारा सेगमेंट होता है जिस पर हम अपने मज़हब पर, अपने दीन पर, अपने अखलाकियात पर, अपने इमरानियात पर कि हमें कितना अच्छा बेहतर इंसान बनना है। और अगर हम रोज़ा और रमज़ान का जिक्र करें तो रोज़े के साथ साथ क्या खुसूसी इबादत करते हैं, तो उस पर बहुत हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब के साथ। तो अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे शेफ़ गुलाम कादिर। उनको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। कैसे हैं शेफ़ गुलाम कादिर? तो इससे पहले कि हम बाकायदा अपनी रेसिपी उनसे जाने, रेसिपी क्या है, इसका इंतखाब हमने कहाँ से किया है, ये आप जानेंगे इस सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। शेफ़ गुलाम कादिर, हमारे सभी देखने वाले स्पेशली इंतज़ार करते हैं कि आप अनाउंस करें आज की डिश क्या है और कहाँ से हमने इसको चूज़ किया है। सनिया, ये चिकन विंग्स से हनी फ्राइड चिकन विंग्स हम बनाएंगे और ये डिश है चाइना की। फाइन। चाइनीज़ है, चाइनीज़ स्टाइल में हम बनाएंगे, जो कि आप देखिएगा 2 स्टाइल में बनते हैं, एक बेटर के साथ, फ्लोर बेटर के साथ। देखिएगा हम बनाने करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा ख्याल है हमें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। हम अपने हाथ धोएंगे विद डेटॉल सोप या डेटॉल की हैंड वॉश के साथ। और डेटॉल ने अपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करवाई है, दैट इज़ ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। इनका एक स्लोगन ये है जो मैं अनाउंस कर रही थी। इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है फॉर द स्किन। वो ख़वातीन जिनको एक्ने हो जाते हैं वो ये यूज़ करें। ये स्किन को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और जर्म फ्री रखता है, क्योंकि स्लोगन इनका जो है उसी को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जर्म फ्री स्किन इज़ द ब्यूटीफुल स्किन। तो उन्होंने अपने हाथ धो लिए हैं। अब बाकायदा हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी रेसिपी का। तो इंग्रेडिएंट्स जैसा कि सुनने में लग रहा है कि हनी फ्राइड चिकन विंग्स हैं, तो क्या क्या इस्तेमाल होगा, वेरी क्विकली हम अपने देखने वालों को तमाम इंग्रेडिएंट्स बता देंगे। ये देखिए कि ये चिकन हनी विंग्स लिए मैंने 300 ग्राम। इसके अंदर हमने समय पहले सोल्ट, इसके ताकि टेस्ट, नमक हस्बे जायका, और हस्बे जायका ब्लैक पेपर, ठीक। और हमने अगर से स्पाइसी करना है थोड़ा सा क्रिस्प चिली। मेरा ख्याल है फ्राई पैन से हमारे नाज़रीन देख नहीं पा रहे, मेरा ख्याल है फ्राई पैन थोड़ा आगे पीछे कर लें ताकि प्रोडक्ट देख पाएँ कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्रिस्प चिली और थोड़ा सा फ्लोर हमने डस्ट के तौर पे डालना। ये वाइट फ्लोर है, वाइट फ्लोर, ताकि ये चुपके ना। नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, और उसके अलावा हमने लेना है वाइट फ्लोर। और इसकी मैरिनेशन किसके साथ करेंगे हम, बता दीजिए। और ये सोया सॉस है 1 टीस्पून, देखिएगा। अच्छा, मुझे बताइए, विंग्स को आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में रखा हुआ है, क्या हमें आसानी से मिल जाएंगे या इसको इस शेप में लाने के लिए वी हैव टू डू समथिंग? नहीं, ये भी मिल जाते हैं, कैनन के भी मिल जाते हैं और मार्केट में भी मिल जाते हैं आसानी से। इसका शेप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। ये लेमन जूस है थोड़ा सा टेस्ट के तौर पे मैंने, ताकि इसका जाएगा। और ये कॉर्न ऑयल है। अच्छा, मुझे बताइए, कोई अगर शहद के बगैर बनाना चाहे, बहुत से लोगों को ये होता है कि हम स्पाइसी चीज़ में मीठा ऐड ना करें, तो बताइए इस इंग्रेडिएंट के बगैर ये डिश बन सकती है कि नहीं? जी जी, ज़रूर बन सकती, क्यों नहीं बन सकती। अब ये देखिएगा हमने, चूँकि इसका नाम ही हनी फ्राइड चिकन विंग्स है, तो मेरा ख्याल है हनी इसमें ऐड होगा। लेकिन जो लोग ये समझते हैं, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि नमक मिर्च में चीनी क्यों है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप हनी को हटा सकते हैं और इसमें गार्लिक और लहसुन का एडिशन बहुत ज़्यादा करें। उसका जो होता है ना फ्लेवर, उसका सेंस बहुत अच्छा और रिच लगता है। ये देखिएगा। अभी हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। यानी हमने इसको बिल्कुल मैरिनेट नहीं करना? मैरिनेट किया है, लाइट मैरिनेट किया है। इसके बाद हम सॉस डालेंगे, उसमें गार्लिक भी। अच्छा, चिकन का अच्छा फ़ायदा ये है, चिकन और फिश का, ये बहुत कम वक्त में बन जाती है। और जिस तरह हमें रेड मीट को बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है ना, विनेगर में, लेमन में, और फिर हम पपीता और पता नहीं क्या क्या डालते हैं कि गल जाए, इसका वो मसला नहीं है। ये बहुत कम वक्त में बन भी जाता है। और अगर इसकी मैरिनेशन की हो विद विनेगर तो इट विल टेक हार्डली 3 to 4 मिनट टू गेट रेडी। जब तक शेफ़ गुलाम कादिर ये सब कुछ बना रहे हैं, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और उसके बाद जब हम आएंगे तो तमाम रेसिपी अपने देखने वालों को, और इसके अलावा हमारा ड्रिंक क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी जो ड्रम स्टिक्स थी वो तकरीबन पक चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ गुलाम कादिर, उनसे जानेंगे। गुलाम कादिर, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में, तो हमें ये बता दें कि आपने कहा था कि आप वापस आकर सॉस बनाना सिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक का, ये हम थोड़ा सा सौते करेंगे। जितनी देर तक ये सौते कर रहे हैं तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जैसे ही हम अफ्तार करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रेविंग होती है पानी के बाद फ़ौरन से चाय मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि गर्मा गर्म अच्छी मज़ेदार चाय पीते हैं, और जब चाय का जिक्र हो तो टपाल दानेदार का जिक्र हम क्यों ना करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय है और इसमें बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं। इफ्तार के बाद चाय जो बेहतरीन रंग, बेहतरीन खुशबू और जायका आपको देती है वो है टपाल दानेदार की चाय। मुझे तो बहुत पसंद है। आप बताइएगा कि आपको क्रेविंग होती है चाय की फ़ौरन पीने की, और चाय हम सबकी पसंदीदा है, तो हम इफ्तार के फ़ौरन बाद पीते हैं टपाल दानेदार की एक कप चाय। मैं अक्सर ज़्यादा पीती हूँ, आप बताइएगा आप कितनी पीते हैं। तो अब एक बार फिर हम चलते हैं शेफ़ गुलाम कादिर की तरफ। गुलाम कादिर, सॉस में आपने सौते किया है गार्लिक को, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने क्रेश चिली डाली थी। रेसिपी कार्ड हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं स्क्रीन पर, और मीनवाइल गुलाम कादिर से हम पूछते हैं कि सॉस में उन्होंने क्या क्या ऐड किया है। सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट सौते करने के बाद क्रेश चिली, उसके बाद हनी और सॉल्ट पेपर, और थोड़ा सा जायका बढ़ाने के लिए आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने हमें कहा था कि केचप भी आप डाल सकते हैं। केचप अगर कुछ लोगों को मीठी लगती है तो आप उसकी जगह सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को गार्लिक सॉस पसंद होती है, किसी को चिली सॉस। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई कर देते हैं, कर सकते हैं। ये हमारे तैयार है सॉस, इसमें हमने चिकन विंग्स ऐड कर लेने हैं। शेफ़ गुलाम कादिर बीच लग्जरी होटल और अवारी होटल से जो स्पेशलाइज्ड और हेड शेफ़ हैं, ये वो हैं, और मनपसंद की हमारी रेसिपीज़ लाते हैं, और ऐसी रेसिपीज़ लाते हैं जो ग़िज़ाए से भरपूर भी होती हैं, कम वक्त में तैयार भी हो जाती हैं। तो मैं देख रही थी कि ड्रम स्टिक्स को इतने मुनफरिद अंदाज में जो शेप दी हुई है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो शेफ़ गुलाम कादिर, अगर इस तरह की शेप में किसी को चिकन दस्तयाब नहीं है तो हम क्या खुद दे सकते हैं ऐसी शेप, या सिर्फ हमारे पास गोश्त का होना ही काफ़ी है और हम उसको इस तरह पका भी सकते हैं? नहीं, हम खुद भी दे सकते हैं इसको। आसान तरीका है, इसके अंदर 2 बोन होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं, उसको एक को निकाले जाता है और एक के साथ सारे मीट को इस शेप में दे दिया जाता है कि ड्रम स्टिक की शेप आती है। हैं ये विंग्स ही, लेकिन तमाम मीट को इकट्ठा करके फॉर्म दी हुई है ड्रम स्टिक की। ये देखिएगा। इसके बाद हम सेसमी सीड, हम सेसमी सीड डालेंगे। इसके बहुत फ़वाइद होते हैं। इसका जो ऑयल होता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, फॉर हेल्थ, फॉर बोन्स, और अगर किसी को ब्लैडर का इशू है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। शेफ़ गुलाम कादिर, जब तक आप इसको सौते कर रहे हैं, मज़ीद पका रहे हैं, और हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आज का हमारा ड्रिंक है वो भी हम बनाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है बीच लग्जरी होटल और अवारी होटल के हेड शेफ़ गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, बताइएगा कि हम जो ड्रम स्टिक्स हैं हमारी क्या रेडी हो चुकी हैं? जी रेडी हो चुकी हैं। ये ड्रम स्टिक्स नहीं है, ये फ्राइड चिकन विंग्स हैं। चूँकि उस शेप उसकी ऐसी है तो मुझे दिखने में इतनी प्यारी लग रही हैं, स्मॉल साइज ड्रम स्टिक्स लग रही हैं मुझे। तो ये देखिए, इसको मैंने देखा था ब्रेक में कवर कर रहे थे। ये किस चीज़ से आपने कवर किया? ये एल्युमिनियम फाइल है, तो ताकि आपको खाते वक्त आपके हाथ भी गंदे ना हो और डेकोरेशन खराब ना हो। और ये देखिएगा, ये डेकोरेशन मैंने की है। इसकी प्लेटिंग के फ़ौरन बाद हम अपना ड्रिंक भी रेडी करेंगे। और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जो लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिनको लगता है कि रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस हो रही है, तो उन सब के लिए जो है वो है इंश्योर फ्लेवर्ड मिल्क। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है और इसमें 21 विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, और एज अ सप्लीमेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी बूस्ट रहती है इससे। अब इसको मिल्क में 1 चम्मच डालें और पी लें। इसमें हाई ओमेगा 3 है, इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन D3 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को लगता है कि नहीं उनके स्टमक में इशू हो जाएगा, तो उनके लिए दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि ये लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री है। तो टेंशन नॉट। अगर आपको अपनी एनर्जी बरकरार रखनी है तो फ्लेवर्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इंश्योर का इस्तेमाल कीजिए। अब हम चलते हैं अपने शेफ़ गुलाम कादिर की तरफ, जो बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा ड्रिंक। तो ड्रिंक के हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें बताते हैं। ये 300 ग्राम मिल्क लिया हमने, देखिएगा।
और इसके लिए आप दूसरा इंग्रेडिएंट क्या इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि दूसरे में हमने रूह अफ़ज़ा भी ऐड करना है इसके अंदर। और आप कह रहे थे कोई फ्रूट भी आप इसमें ऐड करेंगे? जी, डेट्स का इस्तेमाल होगा। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, फिट रहें, हमारे पास बहुत कम वक्त है, हम खजूरें ऐड करके फ़ौरन से इसको बना देंगे ताकि अपनी नाज़रीन को बता खजूर डाल दिए। ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क, रूह अफ़ज़ा और डेट्स, और इसको हम लगा के फिर ब्लेंड करेंगे और विद इन अ मिनट ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ग्लासेस में पोर करेंगे। आज का हमारा ड्रिंक वो है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक विद डेट्स, ये भी तैयार हो गया। और हनी फ्राइड चिकन विंग्स भी आपको हमने दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। शेफ़ ग़ुलाम क़ादिर, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स, हमें इजाज़त दें, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद अज़ानों का वक्फा होगा और उसके बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम के साथ। और आज का टॉपिक है दूसरा अशरा, मग़फ़िरत और बख्शिश। तो कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप एंड प्रे कि आपकी तमाम इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कबूल व मंजूर हो रही हों। आप सब ने इफ्तार कर लिया होगा और सब ने बहुत दुआएं भी की होंगी और अपनी तमाम इबादत पर मज़ीद काम भी आप कर रहे होंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि अपनी इबादत को मज़ीद बेहतर, स्पेशल कैसे बनाएं और ऐसे कौन से तमाम काम करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएँ। और जब वो उम्मत को बख्शने पे आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। रमज़ान ईमान को तरोताज़ा करने का महीना है। हम तमाम इबादत बहुत अच्छे से करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करते हैं। और जैसे ही हमने आज की इफ्तारी की है, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अज़ान मगरिब के साथ ही कमरी दिन का आगाज़ हो जाता है। तो आज से 10वें रोज़े का आगाज़ हो जाएगा और इसी मुनासबत से हमने अपनी गुफ्तगू का जो टॉपिक रखा है वो रखा है दूसरा अशरा, उसकी फ़जीलत। दूसरे अशरे को मग़फ़िरत से मंसूब किया गया है, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने तमाम गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। रमज़ान में बहुत से लोगों को दोज़ख से निजात दी जाती है, यानी उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। इसी तरह बहुत से लोगों के स्टैंडर्ड इतने रेज़ कर दिए जाते हैं दुआओं से, इबादत से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करते हैं। नाज़रीन, हमें रमज़ान में 4 बहुत ज़्यादा काम करने चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। वो 4 काम कौन से हैं? नंबर 1, हमने कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है। नंबर 2, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश तलब करनी है। यकीनन हम देखें, इंसान खता का पुतला है। हमसे जो गुनाह हुए हैं, किसी की दिल आज़ारी की है, किसी को कोई बुरी बात कही और इस चीज़ का आपको इदराक है, तो आप सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगिए, अल्लाह ज़रूर मुआफ़ करेंगे। तीसरा काम जो नबी करीम ने करने का कहा वो ये कि जन्नत का सवाल करना चाहिए, यानी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करें। और चौथी इंपॉर्टेंट दुआ जो रमज़ान ही में करनी है वो है दोज़ख से निजात की दुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है गुस्सा, जलाल बहुत ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम में हम उनकी सिफ़ात देखते हैं और एक चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जलाल और गुस्से पे हावी हो जाती है वो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत को अपने लिए मुख्तस किया, यानी जितना मर्जी गुस्सा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो है उस गुस्से को ठंडा कर देती है। तो आपके जितने मर्जी गुनाह हो जाएं, कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे गुनाह हैं, इसी डर से हम ये समझते हैं कि शायद अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल नहीं करेंगे, हम दुआ मांगते नहीं हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अगर किसी शख्स के गुनाह आसमान जितने भी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा हो जाएं, तब भी वो मुझसे अगर बख्शिश तलब करता है तो मैं इसको मुआफ़ कर देता हूँ। तो आप ये ना सोचा कीजिए, मायूस मत हुआ कीजिए कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं तो मैं अल्लाह से मुआफ़ी कैसे मांगूँ। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, अल्लाह पाक को इंसान की आजिज़ी पसंद है। सिलसिले में जाइए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगिए, तो अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। और यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी, हम सबको ये लालच होती है, मुझे तो है, कि हम नेक काम करें ताकि अल्लाह पाक को खुश भी करें और जन्नत में हमें मकाम भी हासिल हो। तो यहाँ पे बता दूँ कि जन्नत में जाने के बहुत से फ़वाइद हैं। नंबर 1, इंसान हमेशा जवां साल रहेगा, यानी 33 बरस का रहेगा।
कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, कभी कोई आफत नहीं आएगी। एंड सेकेंडली, जितने अंबिया कराम गुजर चुके हैं उन सब से मुलाकात होगी। हज़रत आदम, नूह, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपने खालिक मालिक राज़िक यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारी मुलाकात होगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है जन्नत के लिए दुआ करना। आप लाजमी किया कीजिए। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब से हम मुलाकात करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं माह सियाम के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम अच्छी बातें, अच्छे पहलू आपके सामने रखें जिस पे आप ख़ुद को एक ज़्यादा अच्छा बेहतर इंसान बना सकते हैं। अच्छा, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि एक इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर क्या खामी है। किसी को लगता है कि हाँ मैं कहीं कहीं झूठ बोल जाता हूँ, तो ये इंसान को पता होगा। किसी को ये लगता है कि हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मैं गलत बात में यूँ कर देता हूँ, या मैं ये करता हूँ। तो इंसान को अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करनी चाहिए। हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ मौजूद हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दूसरा अशरा और मग़फ़िरत, इस पर बहुत मुफस्सिल आपसे बात करेंगे। इरशाद बारी ताला है, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सबके गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया, कुछ गलत किया, कुछ गुनाह किए, तो मैं हूँ ना, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं बख्श दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप दोनों के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शिश के हवाले से क्या कहता है, और हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश मांगना कितना हम है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जगह जगह रब्बे ज़ुल जलाल ने गफ़ूर रहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। गफ़ूर रहीम मतलब मुआफ़ करने वाला, रहम करने वाला। जब क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करते हैं, सूरह नुज़ूल के एतबार से अलग, तरतीब के हवाले से सूरह फ़ातिहा कुरान की सबसे पहली सूरत है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। और रहमान रहीम, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, जो बहुत ज़्यादा करम करने वाला, रहमान से रहीम है, रहमान से रहमत है। तो जो पूरी कायनात के अंदर जो रहमत है, बल्कि आलमीन की रहमत है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास है। मेरी बहन ने बड़ा प्यारा सवाल किया कि गफ़ूर रहीम, एक बात याद रखिएगा, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो जो आलमीन का रब है, वो जो समंदरों का रब है, वो जो पानी का रब है, उस रब को इंसान के नदामत के 2 आंसू इतने पसंद हैं कि आंसू बाद में गिरते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले मुआफ़ फरमा देता है। जहन में रखिएगा, हमें हर हाल में और हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। हमें अपने कौल से, ज़बान से भी करना चाहिए, हमें अपने आमाल और अफ़आल से भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अफ़आल से, आमाल से कैसे कि हम दूसरों को तकलीफ़ ना दें, दूसरे के लिए खैर ख्वाही का जज्बा रखें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह बाबर कहते थे कि मियाँ किसी से दुआ के लिए कहना ना पड़े, बल्कि तुम्हारे आमाल इससे हों कि बंदा दिल से दुआ दे। तो नाज़रीन, हमें इस अशरा मग़फ़िरत के अंदर कोशिश करनी है कि हम ऐसे आमाल करें कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हमें क़ुर्बियत का हासिल हो और हम गुनाहों से दूर रह सकें। डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें जैसे कि कहा है मुफ्ती साहब ने कि वो तमाम काम करने चाहिए जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो। अपने गुनाहों की बख्शिश किस तरह से तलब करें, क्योंकि अल्लाह पाक को इंसान का गिड़गिड़ा कर, रो कर, फिर सजदा रेज़ होकर दुआ मांगना बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह रमज़ान मुबारक के 10वें रोज़े की मुबारकबाद पेश करते हुए, इसलिए कि हम लोग सब अफ्तार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रोज़ा 7 खैरियत के मुकम्मल हो गया। और
आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए, और दूसरा अशरा जो कि अशरा मग़फ़िरत कहलाता है। और आपका सवाल क्या था, सॉरी? कि हमें किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह को बख्शिश मांगने वाला शख्स रो कर, गिड़गिड़ा कर, सजदारेज़ होकर दुआ जो मांगता है और मग़फ़िरत मांगता है, उसे बहुत पसंद है। देखिए, अल्लाह से माफ़ी मांगने के कई तरीक़े हैं। जिस तरीके से शुक्रगुज़ारी के कई तरीक़े होते हैं, इंसान अपनी ज़बान से शुक्रगुज़ारी करता है, इंसान अपने अफ़ाल से शुक्रगुज़ारी करता है, बिल्कुल वैसे ही परवरदिगार आलम के हुज़ूर में माफ़ी मांगने के भी कई तरीक़े हैं। कभी वो अपनी ज़बान से इस्तग़फ़ार किया करता है, मगर मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि सिर्फ़ ज़बान से इस्तग़फ़ार करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हम बहुत सारी मरतबा ऐसे इस्तग़फ़ार किया करते हैं कि ना उसकी हमारे दिल को परवाह होती है, ना हमारे अमाल को परवाह होती है, और ना ही परवरदिगार आलम के हुजूर में वो कबूल होता है। लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसी इस्तग़फ़ार करें, ऐसे तौबा करें खुदावंद आलम के सामने कि रब्बुल आलमीन उस तौबा को कबूल फरमाए। रिवायत ये कहती है कि एक शख्स फ़ज़ील बिन अयाज़, इस्लामी रिवायत और हिकायत में बहुत सारी ऐसी रिवायतें मौजूद हैं, हिकायतें मौजूद हैं। फ़ज़ील बिन अयाज़ जिनका काम था कि वो अवाइल उम्र में डाके डाला करते थे, नक़बज़नी किया करते थे, और एक मरतबा वो किसी घर में गए हैं डाका डालने के लिए, नक़बज़नी करने के लिए, तो घर में किसी करीब के घर से क़ारी कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत कर रहा था कि और कब वो वक्त आएगा कि जब इनके दिल राहे खुदा में नरम पड़ेंगे। तो फ़ज़ील बिन अयाज़ ने सोचा कि और कौन सा वक्त आएगा। रिवायत ये कहती है कि फ़ज़ील बिन अयाज़ ने उसके बाद न सिर्फ एक नक़बज़नी से, डाकाज़नी से तौबा व इस्तग़फ़ार की, बल्कि उसके बाद फ़ज़ील बिन अयाज़ ने लोगों को उनके अम्वाल वापस करने शुरू किए। यानी सिर्फ इस्तग़फ़ार ज़बान से ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने आमाल और अफ़आल से इस्तग़फ़ार ज़रूरी हुआ करती है। तो फ़ज़ील बिन अयाज़ जब लोगों के माल वापस करने लगे तो एक जानिब ज़ाहिर बहुत सारा माल तलफ भी हो चुका था, लोगों को वापस भी किया। अब एक यहूदी ऐसा था जिसके घर फ़ज़ील बिन अयाज़ ने डाका डाला था। उसने भी कसम खाई थी कि जब तक फ़ज़ील बिन अयाज़ मेरा माल वापस नहीं करेंगे तब तक मैं माफ़ नहीं करूँगा। और फ़ज़ील बिन अयाज़ के पास माल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, दौलत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लिहाजा फ़ज़ील बिन अयाज़ ने, उस यहूदी ने कहा कि मेरे घर में एक हुजरा है, उसके में कालीन बिछा हुआ है, उसके नीचे कुछ दौलत दुनिया है, तुम आकर निकालते जाना, मुझे देते जाना। फ़ज़ील बिन अयाज़ वहाँ पर गए और आपने नीचे से जब गालीचे के नीचे हाथ डाला तो सोने के सिक्के कुछ आए, वो यहूदी को देते गए, नीचे हाथ डालते गए कालीन के नीचे, और यहूदी ने एक जब मुकर्रर मक़दार आई तो कहा कि बस अब मेरा नुकसान पूरा हो गया। और उसके बाद यहूदी ने कहा कि मैं कबूल इस्लाम करता हूँ। लोगों ने पूछा कि कबूल इस्लाम करने का क्या सबब है। कहा कि मैंने ये सुना था कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो भी सिद्क़े दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करेगा, परवरदिगार आलम उसके हाथों की मिट्टी को सोना बना देगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि मेरे हुजरे में कालीन के नीचे सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं है, लेकिन फ़ज़ील इसके नीचे हाथ डालते रहे, सोने के सिक्के निकालते रहे। लिहाजा मालूम ये हुआ कि इससे सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार। सुभान अल्लाह। कसरत से इस्तग़फ़ार करने के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश करने के क्या फ़वाइद हैं, किस तरह से हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और आज का जो हमारा ख़ुसूसी उन्वान है वो है दूसरा अशरा, अशरा मग़फ़िरत और रहमत इलाही का तसव्वुर। इंसान बहुत नाशुक्रा तो है ही, लेकिन उसे जो शैतान है वो बहुत मायूस कर देता है। तो ये कहा गया है कि अगर गुनाह बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएँ तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बारहा कुरान पाक में तौबा इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अल्लाह पाक बख्शने वाला है। अगर हम कोई घर में छोटी मोटी गलती करते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जो हमारे पेरेंट्स को नागवार गुजरती है, स्पेशली हमारी माँ को, तो हमारी माँ भी तो दरगुजर कर देती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। कुरान करीम में इसे मुत्तक़ियों की एक सिफ़त बताई गई है। कहा गया है कि जब उनसे कोई नामुनासिब काम हो जाए या गुनाह कर बैठे तो फ़ौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। आल इमरान की आयत नंबर 135 आपकी समातों की नज़र की। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी
कि हमें वो हदीस थोड़ी सी बयान कीजिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे आमीन कहे जा रहे थे और सहाबा कराम ने उनसे अर्ज़ किया तो उन्होंने हदीस क्या बताई उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है। आपने कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। फिर आपने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। सलासा मर्रा, इसी मरतबा आपने कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 मरतबा आमीन कहा, इसकी वजह? फरमाया जिब्राईल आए थे और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कि जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और रमज़ान की कदर ना करे और अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत ना करा सके, वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स जो जिनके वालिदैन ज़िंदा हों और वालिदैन ज़िंदा होने के बावजूद वो उनकी खिदमत ना करे और उस पर भी अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो भी हलाक हो जाए। मैंने अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने कहा आमीन। तीसरी मरतबा जो कदम रखा उसने फरमाया कि अल्लाह के नबी कितना बदबख्त है वो इंसान। मैं मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूँ कि जिसके सामने आप पर दुरूद पढ़ा जाए और वो आप पर सलातो सलाम ना भेजे, वो भी हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। नाज़रीन, अब यहाँ से मैं एक बात कनेक्ट करता चलूँ। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हम इस वक्त शब जुम्मा के अंदर हैं और शब जुम्मा की ये तासीर है, ये फ़जीलत है कि जो शख्स आज के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उसको बनफ़्स नफीस जवाब देते हैं। मैं कल जो नौजवान हमारे जुम्मे के अंदर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बहनों किसी भी बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो शख्स 80 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुम्मे के दिन दुरूद पढ़े, अल्लाह उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप कल जल्द से जल्द ना नमाज जुम्मा की तैयारी में लग जाइएगा। मैं आपको हदीस पूरी बयान कर रहा हूँ। आप नमाज जुम्मा के लिए जाएंगे या मेरी बहनें घर में जो है नमाज ज़ोहर अदा कर रही हैं क्योंकि ख़वातीन पे जुम्मा नहीं है, तो वो भाई जो नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद जाए, नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद वह एतकाफ़ की नियत से, नफिल एतकाफ़ की नियत से बैठ जाए और असर तक मस्जिद में बैठा रहे। हदीस में कि जब वो सजदे में होता है असर की नमाज से वक्त, आसमान से अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और बंदे खुदा का दीदार कर रहा होता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है, मेरी बहन ने कहा ना कि ये अशरा मग़फ़िरत है। आपको पता है नाज़रीन कि हर जुम्मा इंसान के लिए मग़फ़िरत के लिए होता है कि एक ऐसा वक्त और एक ऐसा लम्हा आता है जब इंसान जो मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करता है। महीना है रमज़ान का, दिन है और रात है जो अभी है, और कल इंशाअल्लाह दिन है शब जुम्मा, और कल पूरा दिन है जुम्मा। रहमतें बरकतें, एक नफिल पढ़ोगे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, एक फ़र्ज़ पढ़ोगे 70 फ़राइज़ के बराबर। और रात के जब हम सहरी के अंदर हैं, इस वक्त होंगे इंशाअल्लाह, और सहरी तनावुल कर रहे होंगे, अल्लाह की रहमतें अपने जोश पर होंगी और वहाँ से सदाएँ बुलंद हो रही है। कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, उस वक़्त बंदा खाते खाते भी या नमाज तहज्जुद में हाथ उठाए गए, परवरदिगार अगर तूने माफ़ न किया तो मैं किसके दर पे जाऊँगा, कौन है तेरे सेवा मांगने वाला। और नदामत के अगर आंसू चेहरे पे गिरे, हदीस रसूल है कि अल्लाह ताला उस चेहरे को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। आपको पता है नाज़रीन, कोई आप कुरान इलाही सुन रहे हैं, आप कुरान सुन रहे हैं या आप दुआ मांग रहे हैं और दुआ मांगते मांगते आप एकदम खशियत तारी हो गई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसके खौफे खुदा से रोंगटे खड़े हो जाए, जिस तरह खजा के अंदर पत्ते झड़ते अल्लाह ताला बंदे के सारे गुनाहों को झाड़ देता है। सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत है आपसे, इतनी रहमत है। दरअसल रहमत का अशरा गुजरा, अब मग़फ़िरत में दाखिल हो गए। अल्लाह की रहमत तो पूरा साल हर वक्त ज़िंदगी में होती है। रब ये चाहता है बंदा हाथ उठाए, मैं इसको अता करता हूँ। सुभान अल्लाह। एक हदीस में है कि वो शख्स बड़ा खुश किस्मत है जिसके नामा या अमाल में इस्तग़फ़ार पाया जाए। इब्न माजा की ये हदीस है। तो हमें इस्तग़फ़ार कसरत से करना चाहिए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी करीम अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं ख़ुद एक दिन में 70 से ज़ायद बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी बरकत क्या है और ये हमारी शख्सियत पर किस तरह के असरात रखती है, ये हम आपा से जानेंगे। आपा बताइएगा इस्तग़फ़ार करना किस तरह हमारे नामा अमाल को भर देता है और हमारी मुश्किलें किस तरह ख़त्म होती हैं इससे। एक रिवायत में है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स गया और कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल मेरे पास औलाद नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ो। उसके बाद एक शख्स और आया, उसने कहा कि मुझे रिज़्क़ की तंगी है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ो।
एक और शख्स गया, उसने कोई और मसला बताया, एक और शख्स गया, कोई और मसला बताया। इमाम हसन मुश्तबा एक से फरमाते रहे कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो अब बस में बैठने वाले किसी शख्स ने पूछा, कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, हर मसले का एक ही जवाब, यानी इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार पढ़ लेगा तो परवरदिगार आलम उसकी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात को तमाम ख़त्म फरमा देगा। तो अब अगर औलाद की मुश्किल है, रिज़्क़ की तंगी है, किसी किस्म की भी कोई मुश्किल है, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करता है तो परवरदिगार आलम उसकी तौबा और इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा लेता है। मगर तौबा और इस्तग़फ़ार कैसी? अभी जो पहले क्वेश्चन का मैंने सवाल का जवाब दिया है, मैं यही अर्ज़ कर रही थी कि ज़बान से सिर्फ इस्तग़फ़ार करना ज़रूरी नहीं होता, यानी बल्कि आज़ाओ जवारे से भी उस इस्तग़फ़ार का इज़हार होना चाहिए। सुभान अल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं मग़फ़िरत के हवाले से, रहमत इलाही किस तरह इंसान के गुनाहों को ढांप लेती है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं दूसरा अशरा और रहमत इलाही के तसव्वुर पर। कुरान करीम में है कि जो शख्स बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा। इसी तरह एक और जगह पर है कुरान करीम में कि तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी आपा मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सवाल आपसे मैं करूँगी कि यहाँ पर कुरान करीम में है कि अल्लाह पाक ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करो, तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? तो जो शख्स अल्लाह से इस्तग़फ़ार नहीं करता, क्या उसके दिल में खौफ इलाही नहीं, या शैतान उस पर गालिब है कि वो अल्लाह से ये इस्तग़फ़ार नहीं कर रहा? और एक तर्जुमा ये था कि तुमने अगर अपनी जान पर जुल्म किया है तो मुझसे बख्शिश तलब करो। इससे जुल्म से क्या मुराद है, ये भी वाज़े कर दें, और इसके साथ साथ शब जुमा के फ़राइज़ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह एक हिकायत मैं आपको सुनाता हूँ कि एक शख्स था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करता था, और एक दिन उसकी गलती हुई, ऐसी गलती हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नाराज़ हो गया। तो उस ज़माने के बादशाह के ख्वाब में, मैं कोई मिसाल और तमसील बता रहा हूँ हिकायत के तौर पर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इल्हाम किया बादशाह को कि तुम फ़लाँ आदमी को अपने पास बतौर वज़ीर रख लो। उस बादशाह ने वज़ीर रख लिया। फिर अल्लाह ने उसको कहा ख्वाब में कि उसको उस पर नेमतें बढ़ाते चले जाओ, नेमतें बढ़ाते चले गए। एक दिन बादशाह ने दुआ की, परवरदिगार तूने कहा कि उसको वज़ीर रख लो, उसमें इतनी काबिलियत तो नहीं, फिर तूने कहा इतनी नेमतें बढ़ाते चले जाओ, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ने इल्हाम की सूरत में उसके दिल में ये बात डाली कि ए बादशाह, मैं इस बंदे से इतना शदीद नाराज़ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसको दुआ की तौफीक ना मिले। तो जिनको दुआ की तौफीक नहीं मिलती, जिनसे अल्लाह इस्तिग़फ़ार नहीं करवाता, इसका मतलब कि अल्लाह उनसे शदीद नाराज़ है। और जिनको तौबा की तौफीक मिल जाती है नाज़रीन, उन पे अल्लाह का फ़ज़ल होता है, वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। याद रखिएगा, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। माँ बाद में मानती है, मेरा परवरदिगार पहले मान जाता है। फिर दूसरा सवाल मेरी बहन ने किया कि आज शब जुम्मे का दिन है, हमें क्या करना चाहिए? मैं यहाँ भी कुरान की आयत पढ़ता हूँ, वला अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। और जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो, और जब तुम गुनाह में गिर चुके हो और तुम्हें चारों तरफ अंधेरा और मायूसी नज़र आए, तो फिर जाओ का फस्तग़फ़िर वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, तुम रसूल के पास इस्तिग़फ़ार करने के लिए आओ। लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, अल्लाह को अब तुम गफ़ूर रहीम पाओगे, अल्लाह को मुआफ़ करने वाले पाओगे। आज मैं नबी इस्लाम के पास कैसे जाऊँ, उनसे दुआ के लिए कैसे जाऊँ? तो उलमा फरमाते हैं, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने भी कहा था ना कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तो तुम नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ो। तुम अव्वल और आखिर में दुरूद पढ़ो और बीच में अपनी दुआ करो दो, तो अल्लाह नाम मुस्तफ़ा के सदक़े में तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। आज शब जुम्मा के अंदर कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ना। मैं एक छोटी सी आपको एक हदीस बयान करता हूँ। हज़रत एक सहाबी रसूल हैं, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला, वो नबी इस्लाम के दरबार में तशरीफ़ फरमा। नाज़रीन, आपसे भी सवाल करूँगा और मैं आप बहन आपसे भी कहूँगा कि आज अगर हम मदीना जाएँ और सामने गुम्बद ख़ज़रा हो और आप नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ें तो क्या कैफियत होती है? जिनके लिए आप दुरूद पढ़ रहे हैं वो गुम्बद ख़ज़रा सामने वालिहाना अंदाज़ होता है। और फिर मदीना हो, रियाज़ुल जन्नह हो, और तसव्वुर में जाएँ कि जिन पर आप दुरूद पढ़ रहे हैं वो मिंबर रसूल पे ख़ुद रसूलुल्लाह मौजूद हो। तो सहाबे कराम नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ रहे हैं और
चेहरा मुस्तफ़ा सामने, दुरूद पढ़ते पढ़ते गए, हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह मैं 4 तहाई, ये ना 4 हिस्से, एक हिस्सा दुरूद पढ़ूँ 3 हिस्से इबादत करूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है। कुछ अरसे के बाद फिर गए, या रसूल अल्लाह मैं 2 तहाई इबादत करूँ, ये हदीस है, और 2 तहाई वक्त के आप पर दुरूद पढ़ूँ। हुजूर ने कहा ठीक है। फिर तीसरी मरतबा कि या रसूल अल्लाह मैं 3 तहाई आप पे दुरूद पढ़ूँ और 1 टाइम इबादत करूँ। फरमाया ठीक है। चौथी मरतबा या रसूल अल्लाह मैं हर वक्त आप पे दुरूद पढ़ूँ। आका ने फरमाया फिर तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अल्लाह तुझे बिन मांगे अता फरमाएगा। तो आज की रात, आज का दिन बहुत अहम है। रमज़ान मुबारक का महीना है। दुरूद पढ़ते हुए जाएँ, दुरूद पढ़ते हुए आएँ, अच्छे कपड़े पहन कर जाएँ, रसूल की सुन्नत के मुताबिक खुशबू लगा के जाए। मिसवाक करेंगे तो 27 दर्जा आपको फजीलत हो। हदीस में अगर मिसवाक करते रहेंगे आपको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक आपकी ज़बान से निकले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी की सुन्नतों पर चलते रहें, अल्लाह से राज़ी हो। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में है तुम अपने गुनाह पर अपने रब से मुआफ़ी मांगो, अपने गुनाह को मुआफ़ करवाओ और उसी के सामने तौबा करो। फिर एक और जगह है कि अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा, उनसे बात करेंगे। आपा, किस तरह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की? क्योंकि बहुत से लोग शायद इसलिए भी मुआफ़ी नहीं मांगते कि मैंने तो बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए, पता नहीं अल्लाह मेरी बात सुनेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी मग़फ़िरत होगी कि नहीं। तो ये जो दिल में वसवसा आता है, इसको हम किस तरह इस पर ओवरकम करें? अच्छा, ये वसवसा आता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपने मरने से 1 साल पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो परवरदिगार आलम के हुज़ूर में उसकी तौबा इस्तग़फ़ार कबूल है। फिर फरमाया कि 1 साल की मुद्दत तो बहुत अजीम है, अगर कोई 6 महीना पहले अपने मरने से तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदावंद आलम उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 6 महीना तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई अपने मरने से 1 महीना पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदावंद आलम उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया 1 महीना तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई अपने मरने से 1 हफ्ते कबल भी तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है तो खुदा उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। फिर फरमाया 1 हफ्ता भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से 1 दिन पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदावंद आलम उसकी तौबा इस्तग़फ़ार को भी कबूल फरमा लेता है। फिर फरमाया 1 दिन की मुद्दत भी बहुत अजीम है, अगर कोई अपने मरने से बिल्कुल पहले भी तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। लेकिन समिया, मैं हैरान इस बात पर होती हूँ, हम में से किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कब आएगी, ना हमें साल भी नहीं मांगता। पता होता है कि दिन भर क्या गुनाह किए हैं, किसको एज़ा पहुँचाई, किसको तानातनी की, किसकी दिल आज़ारी की, इसके बावजूद कोई टेंशन नहीं है कि माफ़ी मांगी जाए। अच्छा, ये जो आपने दिल आज़ारी की बात की, तो मैं एक मरतबा किसी तकरीब में गई थी, तो वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला नहीं था, लिहाजा मैं खामोशी से बैठी हुई कुछ ख़वातीन की बातें सुन रही थी जो कि करीब बैठी हुई थी। तो उसमें वो ख़वातीन ऐसी थी जिनके गुफ्तगू में सब कुछ मौजूद था, यानी फ़लाँ की बहू, फ़लाँ की बेटी, सारे जो चार्ट के लवाज़मात होते हैं वो उनकी गुफ्तगू में मौजूद था। और उसके बाद वो एक खातून कहने लगी कि मैं तो रात को सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लेती हूँ, पूरे दिन में पता नहीं न जाने कौन कौन से गुनाह होते हैं, ज़बान इंसान की फिसल ही जाती है। तो अल्लाह ताला को ऐसी इस्तग़फ़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। परवरदिगार आलम इस्तग़फ़ार उसी वक्त कबूल करता है कि जिसकी आपने आबरू रिज़ी की है, जिसको आपने अपनी ज़बान से ईज़ा पहुँचाई है, जिसको आपने अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाइए, आप जब तक उसका मदावा ना करें तब तक रब्बुल आलमीन उस इस्तग़फ़ार को कबूल नहीं फरमाता है। तो हमको इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। रिवायत में आया है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मऊज़ 3 का नुज़ूल हुआ, यानी सूरह फ़लक़ और सूरह नास का, तो एक मरतबा इब्लीस चीख मार मार के रोने लगा, कहा कि मैंने तो अब जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो अब तबाही से बच जाएंगे। तो अगर मऊज़ 3 को पढ़ लिया जाए और अपने ऊपर पढ़ के दम कर लिया जाए तो परवरदिगार आलम की बरकतें और रहमतें शामिल हैं। और आपकी इंटेंशन भी बहुत ज़रूरी है, इरादतन भी ऐसा करना है कि आपकी ज़ुबान से किसी के लिए कोई बुरा लफ्ज़ ना निकले। इरादा कर लें कि आज झूठ नहीं करना। यकीन कीजिए, अल्लाह पाक कहते हैं एक तरफ मेरी तरफ चल कर आओ, मैं 70 कदम तुम्हारी राहें जो हैं वो आसान कर दूँगा, ताकि आपके लिए वो काम जो अल्लाह ने कहे हैं इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। क्योंकि गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं दूसरे अशरे की
फजीलत और अहमियत पर। ये अशराए मग़फ़िरत है और इसमें रहमत इलाही का क्या तसव्वुर है, हम क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ही मायूस हो जाते हैं और क्यों अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, इस पर हम बात कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हर मुसीबत से निजात दे देते हैं, हर तंगी से उसको निजात दे देते हैं और ऐसी जगह से उसे रोज़ी देते हैं जहाँ से उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। यानी इसके बड़े फ़यूज़ हैं, बड़े बरक़ात हैं कि आप तंगी से भी निकल रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड भी रेज़ हो रहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी ऐसी जगह से आपको रिस्क भेज रहे हैं जहाँ से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँ। और ये बात याद रखिएगा कि रिस्क सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, रिस्क में अच्छा खावंद, अच्छी बीवी, अच्छी औलाद, अच्छे कोलीग्स, अच्छे साथी और हर सहूलत रिस्क में आती है। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा मौजूद हैं। सवाल मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती साहब, शब जुमा है और जैसा कि आपने दरूद के बारे में कहा, दरूद रहमत इलाही का हम इसमें ज़िक्र कर रहे हैं। दरूद एक ख़ुद भी एक रहमत है, तो जब एक शख्स दरूद भेजता है उस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत भेजते हैं। अच्छा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सलात का माना कुरान में इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, सलात का एक माना दुआ भी है और सलात का एक माना रहमत भी है। तो जब कोई शख्स दुरूद पढ़ता है तो कुरान में कहा इन्नल्लाह व मलाइकतु, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालों तुम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलात भेजो। अब सलात का माना दुआ भी है और सलात का माना रहमत भी। नाज़रीन तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, अगर आप ये कहें कि आप नबी इस्लाम को दुआ दे रहे हैं या नबी इस्लाम पर रहमत भेज रहे हैं, तो मुझे ये बताइए आप किन की रहमत भेज रहे हैं? कि जो ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन है, जो पूरी कायनात की रहमत है। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह हम दुरूद पाक पढ़ते हैं या सलात भेजते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह वो ज़ाया हो जाती है? नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। कुरान कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। जब आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमत की दुआ करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह नबी के सदक़े में आप पर रहमत नाजिल फरमाता है, अल्लाह आपकी मुश्किलात को दूर करता है, अल्लाह आपकी तकलीफ़ को दूर फरमाता है, अल्लाह आपकी आजमाइश को दूर फरमाता है, आपकी औलाद को नेक सालेह बना देता है, आपको वहाँ से रिस्क अता फरमाता है जहाँ से आपका वहमो गुमान नहीं होता। अल्लाह ताला आपको ऐसी मुश्किल से बचा लेता है कि आप कहते हैं अभी मैं फंसता, अभी मैं गिरता, अभी मेरी तकलीफ़ होती, अभी मेरी आजमाइश होती, ना जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की वजह होती है। एक तवज्जो से एक बात ज़हन में रखिएगा, आप अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद पढ़ने का आदी बना लीजिए। जब आप नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ने के आदी होंगे, अक्सर औलिया कामिल फरमाते ना, हर मर्ज़ की दवा सल्ले अला मोहम्मद। बल्कि अरब के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, शेख सालेह इमाम काबा भी गुजरे। शेख सालेह जो हैं वो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी थी। वो कहते हैं, खुद शेख सालेह कहते हैं इमाम काबा कि जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई मेरी, तो मैं सुन रहा था, जब मैं होश में आया तो डॉक्टर कह रहे हैं कि यार जो वेंस हमें करनी था उसका ऑपरेट हमने वो किया नहीं। तो मैं एकदम परेशान होकर जब उठा तो एक लबनानी जो है नर्स सामने मौजूद थी। उसने कहा, मुझे परेशान देखा, फरमाया या शेख सल्ली अला मोहम्मद, कि ऐ शेख तुम नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ो। वो कहते हैं मैं दुरूद पाक पढ़ता रहा, मेरी एंजियोग्राफी हुई, फिर मेरी जो है दूसरी टेस्ट हुए और उसमें सारे मामलात क्लियर हो गए। तो शेख सालेह कहते हैं ख़ुद मैंने ये देखा कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने मेरी मुश्किलात को दूर करना शुरू कर दिया। आज के इस प्रोग्राम का मैसेज ये है कि इस ज़बान से नबी इस्लाम पे कसरत से दुरूद पढ़ते रहें और अपने आमाल, अपने किरदार को और अपने आमाल को नबी इस्लाम की सीरत के मुताबिक कर लें। आपकी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आपकी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। आपा, मुफ्ती साहब जो वाक़या बयान कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल करना चाहूँगी। बात तो हम कर रहे हैं अशराए मग़फ़िरत पर, बात हम कर रहे हैं रहमत इलाही के तसव्वुर पर, लेकिन जब कोई इंसान आपको खुद आके कहे, कहना तो नहीं चाहिए इबादत का, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, क्या किस हद तक दुरुस्त है ये, कोई आके आपको कहे कि नमाज़ पढ़नी है, क्या ये अल्लाह की तरफ से मैसेज है? जैसे शेख को कहा कि भैया आप दरूद पढ़िए, तो ये क्या अल्लाह पाक की तरफ से मैसेज था कि आपको कोई नेक काम करने की तरगीब भी दे? तो ये क्या अल्लाह पाक मैसेज भेजते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को पता होती हैं लेकिन उसके ज़हन से महव हो जाती है, कभी उसे याद नहीं रहती और कभी कभी हम लाइटली भी लेते हैं बहुत सी चीज़ों को। तो अब अगर उस वक्त जैसे उस नर्स ने कहा कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ें या किसी ने आपसे कहा कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो ये
ऐसी याद दहानी हो जाया करती है, ये अल्लाह की जानिब से याद दहानी है कि परवरदिगार आलम के बंदे जो है उसके ऊपर कारबंद हो जाएं और वो अपनी मुश्किलों से निजात हासिल कर लें। और इस्लामी रिवायत और हिकायत में बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। एक मरतबा किसी ने बहलोल दाना को देखा जो कि किसी बाज़ार में बैठे हुए आसमान की जानिब इर्द गिर्द इशारे कर रहे हैं, और किसी ने पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? कहा कि मैं खुदा की उसके बंदों के दरमियान राजी नामा मसालहत करा रहा हूँ। कहा कि कोई कामयाबी हुई? कहा कि नहीं, वो तो राज़ी है लेकिन इनके पास वक्त नहीं है। कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि बहलोल आज कब्रिस्तान में बैठे हुए, कच्ची कब्रों के दरमियान में बैठे हुए, मगर वही खुदा आसमान की जानिब इशारे, दाएं बाएं कुछ इशारे कर रहे हैं। लोगों ने किसी ने पूछा कि बहलोल आज क्या कर रहे हो? कहा कि आज भी खुदा से उसके बंदों के दरमियान राजी नामा और मसालहत करा रहा हूँ। कहा कि कोई तुम्हें कामयाबी हुई? कहा कि नहीं, आज ये तो राजी हैं मगर वो राजी क्योंकि वक्त गुजर चुका है। यानी आज आमाल का दिन है, हिसाब किताब नहीं होगा। कल हिसाब किताब होगा और आमाल नहीं होगा। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी अताअत रब्बुल आलमीन में गुजरे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान की पहली रात होती है, आज तो खैर 10वां रोज़ा था, कल 11वां रोज़ा हो जाएगा, लेकिन ये हदीस मैं आपको कोट कर रही हूँ कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात को बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाती हैं, और फिर जब दरवाजे बंद होते हैं तो उनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता। इसी तरह जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, और फिर एक निदा देने वाला पुकारता है, ए तालिब खैर आगे बढ़, ए शर के मुतलाशी रुक जा। और अल्लाह कई लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है, और माह रमज़ान की हर रात को ये सिलसिला चलता रहता है, यानी हर रात कई लोग जहन्नुम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। तो रमज़ान एक हमारे लिए वो वक्त है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब रोज़ा रख रहे हैं तो हद्दुल इम्कान कोशिश कीजिए वो तमाम अमाल करें जिससे आप बिल्कुल धुलकर पाक साफ हो जाएँ और आपको पता हो कि आपने अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। आज से फिल वक्त इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। अपनी होस्ट समिया लियाकत, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।